वेलकम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के दिए गए हुए 27 दिसंबर यानी 27 दिसंबर के नोटिफिकेशन के बारे में। तो 27 दिसंबर को हमारे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस रिलीज के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन दी कि हम 1 जनवरी 2024 यानी कि न्यू ईयर वाले दिन यानी कि नए साल वाले दिन अपना मिशन एक्सोसॉट सुबह 9 बजे लॉन्च करेंगे। एक्सोसॉट का फुल फॉर्म होता है एक्स-रे पोलर सैटेलाइट मिशन। वैसे तो हमारे इसरो ने अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए कभी कीर्तिमान नहीं रचे, जबकि हमारे इसरो का जो बजट है जस्ट अमेरिका के नासा के बजट के हाफ है, लेकिन फिर भी अपनी काबिलियत, अपने टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, अपनी हाई हाइपोथेटिकल पावर और अपनी एजम्पशन से अब उस कॉस्ट को हाफ करके दुनिया को और अपने इंडिया का नाम रोशन करते चला रहा है। और इसी प्रोसेस में एक हमारा नया मिशन एक्सोसॉट हमारे नए साल दिन न्यू ईयर वाले दिन सुबह लॉन्च करने जा रहा है। वैसे तो हमारे इसरो ने बहुत बड़े बड़े मिशन लॉन्च किए जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती। जैसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया हुआ हमारा पहला आर्यभट्ट सैटेलाइट। जब दुनिया को पता नहीं था कि चांद पे पानी है, तो हमारा भारत, हमारा स्पेस दुनिया को बताने वाला चंद्रयान मिशन 1 के द्वारा नहीं, चंद्रयान 1 के द्वारा कि चांद पर पानी है, जिसे हमारे इसरो ने 2005 22 अक्टूबर में लॉन्च किया। दूसरा हमारा मंगलयान, सबसे पहले हमारा मंगलयान जिसने हमारे मंगल ग्रह की लोगों को तस्वीर दिखाई और दिखाया कि हमारा मंगल ग्रह किस तरीके का है। हमारा चंद्रयान 3 जिसे हमारी इसरो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने जस्ट हाल ही में ही यानी कि जल्दी में ही 13 जुलाई 2023 को ही लॉन्च किया। इससे पहले हमारा चंद्रयान 2 फेस किया था, देन हमारे इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जो सक्सेसफुली हमारे चांद पे डिप्लॉय हुआ और उसका रोवर उतर के नीचे चला और वहां पे अपने फिर से भारत यानी और इसरो दोनों की छाप छोड़ के आया। वैसे ही हमारा जस्ट जल्दी में लॉन्च हुआ यानी कि 2 सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ हमारा आदित्य L1 मिशन, जो अभी भी हमारा आदित्य L1 मिशन काम कर रहा है और वो सन की स्टडी कर रहा है, जो वहां से जितनी भी वेव्स, कॉस्मिक रेज या कोई भी एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होती है, तो वो सन की चहल महल को परख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। वो हमारा एक ऑब्जर्वेटरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है मगर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो फ्रेंड्स, एक्सोसॉट यानी कि एक्स-रे पोलरिमेट्री सैटेलाइट को पीएसएलवी DL4 के थ्रू जो है लॉन्च किया जाएगा और ये हमारा 60वां जो है पीएसएलवी व्हीकल होगा। कहने का मतलब ये है कि हम पीएसएलवी के थ्रू इसके अलावा 59 मिशन और हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं और ये पीएसएलवी के थ्रू 60 यानी कि 60वां मिशन होगा जो हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक्सोसॉट यानी एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है हमारे एक्स-रे पोलराइजेशन पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए। एक्स-रे पोलराइजेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी बॉडीज हैं, जैसे कि ब्लैक होल, स्टार्स, सन, प्लैनेट एक्सेट्रा। तो इन जो हमारी बॉडीज है, इन बॉडीज से डिफरेंट टाइप्स की रेज निकलती हैं, जैसे कि गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, कॉस्मिक रेज और एक्सरे भी हमारी उसी में एक टाइप की रे है। जो हमारी एक्सरे होती है काफी हाई एनर्जेटिक रे होती है, जो कि अलग अलग बॉडी से निकलती है, जैसे कि हमारा सन, इसकी जो हमारी वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है हम लोग टेम्परेचर के ऊपर। जैसे कि हमारा जो सन है वो काफी बड़ा है और उसका जो टेम्परेचर है बहुत हाई है, हमारे पूरे अर्थ को जो है चमका देता है। अर्थ के हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ही रोशनी देने का काम करता है। तो जो हमारी एक्सरे होती है, जो सनलाइट से आएगी, उसका जो वेवलेंथ होगा बहुत ही हाई होगा। अब ये वेवलेंथ क्या होता है? जैसे कि आप लोग ने पर देखा ही होगा कि जैसे आपको बहुत सारी रेज होती है, तो उनका जो वेवलेंथ होता है ये कुछ ऐसे काफी दूर गया होता है, मगर वही ये जो हमारा एक्स रे, इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, ये ऐसे एकदम पतला चला जाएगा। इसका जो वेवलेंथ होता है 0.03 नैनोमीटर से लेकर के 0.3 नैनोमीटर तक होता है। इससे हम लोग का एक्सोसॉट है, इससे हम लोग स्टडी करेंगे कि जो हमारा एक्सरे होता है ये कहां से आ रहा है, किधर को ऑब्जॉर्व हो जा रहा है, इसकी वेवलेंथ कितनी है और इसका पोलराइजेशन कितना है,
यानी कि पोलराइजेशन क्या होता है, या पोलराइजेशन मतलब होता है कोई भी चीज हमारी एक चीज से आए और इससे इंटरसेक्ट करके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जो डिवाइड हो रहा है वो कितने एंगल पे हो रहा है, किधर से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये होता है हमारा पोलराइजेशन। तो हम लोग इसी चीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे इसरो ने जो है एक्सपोसॉट में मेनली टू टाइप्स के पेलोड्स लगाए हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला हमारा पॉलिक्स और दूसरा है एक्सपेक्ट। पॉलिक्स जो है ये इसको हमारे आरआरआई ने डेवलप किया, जिसका मान है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो हमारा एक्सपेक्ट है इसको जो डेवलप किया है उसे डेवलप किया गया है हमारे यूआरएससी ग्रुप, यानी कि स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ यूआरएससी, स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ यूआरएससी। जो हमारा पॉलिक्स है ये क्या करेगा, ये पैरामीटर्स को स्टडी करेगा कि लाइट किधर से आ रही है, कितना रिफ्लेक्ट कर रही है, कितना मूव कर रही है, क्या उसकी वेवलेंथ है। और जो हमारा एक्सपेक्ट है वो स्टडी करेगा कि जो हमारी एक्सरे है उसकी टाइमिंग क्या है, वो कितनी देर में ऑब्जॉर्व कर रही है, उसका नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल एक्सरे यू आई यू टकराई इससे किधर को फैली और उसकी टाइमिंग क्या थी और किस टाइम में ऑब्जॉर्व हुई, क्या वेवलेंथ थी। तो इस चीज को हमारा जो है एक्सपेक्ट जो है इसका यानी पेलोड सेकंड आइडेंटिफाई करेगा। इस मिशन को नॉर्मली जो है 4 स्टेजेस में जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसे PS1, PS2, PS3 एंड PS4 बोलेंगे। जो हमारा PS1 स्टेज होगा इसमें जो है हमारा जो व्हीकल है, जो हमारा रॉकेट है वो अर्थ से ऊपर से जाएगा और जो है उसके 2 रॉकेट जो है अलग हो जाएंगे। जो हमारा PS2 होगा उसमें जो है इग्निशन यानी सेपरेशन ऑफ PS1, जो PS1 का जो रॉकेट अलग के बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है PS1 वो रिमूव होगा। देन हमारा जो सेकंड स्टेज होगा PS2, उसमें जो है हेड शील्ड जो होता है हमारे जो हमारा वो क्या हुआ बोलते हैं, जो हमारा रॉकेट होगा उसका जो हेड शील्ड होता है वो रिमूव होगा। देन आएगा हमारा PS3, जो हमारा PS3 होगा इसमें इग्निशन को ऑन किया जाएगा दोबारा से, और इग्निशन ऑन करने के बाद जो है इसका फिर से सेपरेशन होगा। देन PS4 में जो है कट ऑफ लग करके वो अपने अर्थ की ईस्ट वर्ड यानी कि ईस्ट तरफ की लो ऑर्बिट में जो है सेटल हो जाएगा। हमारा एक्सपोसॉट एक्सरेज को स्टडी करने वाला दुनिया का दूसरा मिशन होगा। इससे पहले अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा ने IMPE इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर जो है लॉन्च किया था। IMPE इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर इससे पहले जो है नासा ने 2021 के समथिंग में जो है लॉन्च किया था, और हम इसको लॉन्च करने वाली दूसरी कंट्री होंगे जो एक्सरेज को पढ़ रहा है। इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि हमें इससे ये पता चल जाएगा कि जो हमारी रेज आ रही किधर से आ रही है, वो किस टाइप का वो उसका जो कह सकते हैं जो जिस बॉडी से हमारा जो एक्सरे निकल रहा है उसका नेचर कैसा है। अगर वो काफी हीट होगा तो एक्सरे का टेम्परेचर हीट होगा और उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो हो सकता है वहां पे कुछ एक्सप्लोजन हो रहे हो या ऐसा कुछ हो, या बहुत ही जो यहाँ से हमारी वेव एक्सरे निकल रही है वो एक्सरे वहीं से निकलती है जहां पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है। अगर वहां पे हाई एनर्जी नहीं होगी तो वहां से एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो जो है बढ़ जाएगा। तो इससे जो है हम लोग को यही पता चलेगा, और जैसे कि हमारा ब्लैक होल, सन वगैरह, इन सबकी जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। इस वजह से इससे हमें ये हेल्प होगी स्टडी करने में किस किस टाइप की होगी, किधर से अब्जॉर्ब होता है, किधर से निकलता है नेचर। इन फ्यूचर में हम लोग को नई नई रिसर्चेस करने में इससे हमें बहुत हेल्प होगी। इसे जो है 1 जनवरी 2024 को हमारे इसरो द्वारा सुबह 9 बजे लॉन्च किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको हमारे देश की रिस्पेक्ट में सुबह में इसे जरूर देखें और पोस्ट करें फिर सोशल मीडिया ग्रुप पे, ताकि एक फीलिंग ऑफ फेडरलिज्म बर्न हो सके यानी कि जन्म ले सके। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जो है अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड।